हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रावत स्टडी। आज मैं आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल नंबर्स, दशमलव संख्याओं का योग एवं घटाना सिखाऊंगा और मैं आपको इन एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा। पहला एग्जाम्पल लेते हैं 5.3 प्लस 7.3। कभी भी डेसिमल वाले नंबरों को प्लस करने से पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है कि डेसिमल के बाद का जो डिजिट है, डिजिट नंबर, जैसे कि अभी मैं इसके 3 के बदले में यहाँ पर लिख देता हूँ 5। डेसिमल के बाद के जो डिजिट है वो डिजिट के जो नंबर है वो बराबर होने चाहिए। यानी कि देखो, डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, डेसिमल के बाद भी एक ही डिजिट है, तो इसको हम अब आराम से ऐड कर सकते हैं। 5 and 3 8 पॉइंट लगाना है, 7 और 5 12, तो ये 12.8 आपका आंसर आ गया। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि डेसिमल के जो डिजिट होते हैं, बाद के जो डिजिट होते हैं, वो समान नंबर में होने चाहिए, एक नंबर में होने चाहिए। एक एग्जांपल और करते हैं, जैसे ये सेकंड एग्जांपल है 3 प्लस 7.5। अभी आप देखिए, डेसिमल के बाद एक डिजिट है, यहां पर डेसिमल के बाद, यहां पर डेसिमल ही नहीं है और डेसिमल के बाद डिजिट भी नहीं है। तो अब आपको क्या करना है, क्योंकि यहां पर डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो आपको भी एक डेसिमल लगा के एक डिजिट लगाना है। तो एक डिजिट कौन सा लगाएंगे, आप हमेशा 0 लगाएंगे। तो ये 3.0 हो गया और ये 7.5 हो गया। तो डेसिमल के बाद के जो डिजिट है वो एक जैसे हो गए। डेसिमल के बाद एक जैसा नंबर हो गया, जैसे कि डेसिमल के बाद एक डिजिट, डेसिमल के बाद एक डिजिट। अभी हम इसको आराम से ऐड कर सकते हैं 10.5। ऐसे एक एग्जांपल और देखते हैं 43 प्लस 2.34। अभी इसको ऐड करना है। तो देखो ध्यान से, डेसिमल के बाद दो डिजिट है और यहां पर डेसिमल ही नहीं है, तो हमें डेसिमल भी लगाना है और दो डिजिट भी लगाने हैं, तब जाके दोनों ऐड होंगे। तो कैसे, 43.20 लगाएंगे हम, जिससे कि डेसिमल के बाद दो डिजिट हो जाए। अभी देखो, डेसिमल के बाद के जो पॉइंट है वो सेम हो गए। तो इस तरह से ये लाइक टर्म बन गया, एक प्रकार लाइक, इसको लाइक टर्म बोलते हैं। अभी हम इन दोनों को इजीली ऐड कर सकते हैं। अगर आप अलग से भी ऐसे ऐड कर सकते हैं, 3.00 2.34 और इनको प्लस करो, 4 3.3 and 2 5 4 45.34। ऐसे तो हमेशा याद रखना कि डेसिमल के बाद के जो डिजिट है उनकी जो संख्या है वो समान होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। डेसिमल के बाद दो डिजिट और दो डिजिट, तो दोनों डिजिट के बाद के नंबर अगर सेम है तभी आप ऐड कर सकते हो। एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे ये है 1.5 प्लस 230.84। अभी हमें इनको ऐड करना है। अब आपको मैंने क्या बताया कि डेसिमल के बाद देखो दो डिजिट है और यहाँ पर डेसिमल के बाद एक ही डिजिट, तो हमें दो डिजिट करने पूरे। कैसे होंगे, एक 0 लगा लो। तो डेसिमल के बाद दो डिजिट, डेसिमल के बाद दो डिजिट। अब आप आराम से इसे ऐड कर सकते हैं। 1.50, याद रखना, डिजिट बराबर करने के लिए आपको 0 का यूज करना है। 8 5 13 3 हासिल 1 1 and 1 2 3 और 2 2 3 2.34। ऐसे ही ऐड हो गया। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, 7.864 प्लस 3.4। अभी इसे ऐड करने से पहले क्या करना पड़ेगा, डेसिमल के बाद के डिजिट बराबर करने पड़ेंगे। डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, आपको भी डेसिमल के बाद
3 डिजिट करने हैं तो 2 जीरो का यूज करो आप, हो गए डेसिमल के बाद डिजिट बराबर। अभी आप आराम से इनको ऐड कर सकते हो। 3.400611, तो इस तरह से ऐड हो गया। एक एग्जांपल और देखते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आया तो इस एग्जांपल से और समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। 113.7 प्लस 7.3744। डेसिमल के बाद देखिए 1 डिजिट है, डेसिमल के बाद पूरे 4 डिजिट है, तो हमें बराबर कैसे करेंगे, 3 जीरो लगाने पड़ेंगे। अब ये 4 पॉइंट के बाद 4 डिजिट हो गए, पॉइंट के बाद भी 4 डिजिट हो गए। अब हम इनको आराम से ऐड कर सकते हैं। 8137000 7.374447 7 प्लस 3 0 हासिल 1 7 3 10 और 1 11 कैरी 1 किया 1 and 1 2। तो इस तरह से आपने देखा कि डेसिमल को ऐड करना बहुत आसान है। डेसिमल के बाद के जो डिजिट है उनकी संख्या बराबर करनी बहुत जरूरी है। डेसिमल के बाद के जो डिजिट है अगर वो बराबर है, उनके बाद की संख्या अगर बराबर है तभी आप ऐड कर सकते हो। तो ये आपको याद रखना है कि डेसिमल के बाद के जो डिजिट है उनको आपको इक्वल करना बहुत जरूरी है ऐड करने के लिए। और माइनस करने के लिए भी ऐसे करना पड़ेगा आपको। अगर मैं सब्ट्रैक्ट करने की बात करूं, घटाने की बात करूं, तो घटाने के लिए भी इसी तरह से, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं घटाने के लिए। अगर मैं आपको बोलूं कि 7 में से घटाइए आप 3.75, तो कैसे घटाएंगे आप? लगने के लिए देखो, आपको लग रहा है मुश्किल, आपको लग रहा है कि कई कई बच्चों को ऐसा लगता है कि ये एक बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है। नहीं, ये 7 बड़ा नंबर है इससे। तो सबसे पहला काम क्या होता है, डेसिमल के बाद के डिजिट को बराबर करना। तो डेसिमल के बाद के डिजिट कैसे करेंगे बराबर? अभी देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो आप भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट लगाइए और माइनस 3.75। अब इसको आप आराम से माइनस करिए। यहां से कैरी लेंगे, यहां से नंबर लेंगे तो ये होगा 10 में से इधर दे दे तो 9 2 एंड 4 में से 6 में से 3 गया 3, तो आपका माइनस करके आ गया 3.25। तो इस तरह से आप प्लस भी और माइनस भी करने का तरीका सेम ही है। डेसिमल के बाद के डिजिट को आपको बराबर करना है, ये मुख्य नियम है इस चीज का। डेसिमल के जो नंबर है उनको प्लस या माइनस करने का मेन रूल यही है कि डेसिमल के बाद के डिजिट को जरूर जरूर बराबर करना है और उसके बाद ऐड करना है। एक एग्जांपल और लेते हैं। $87.3 माइनस 2.735। अब इनको माइनस करना है तो वह सेम रूल लगाना है। सबसे पहले आपको डेसिमल के डिजिट बराबर करने हैं। डेसिमल के डिजिट देखो 3 नंबर है, यहाँ पर एक ही डिजिट है, तो 2 जीरो लगा लिए। अब आप इनको माइनस कर सकते हैं। तो इनको माइनस करेंगे तो कैसे करेंगे, आप अलग से भी कर सकते हैं, सीधे सीधे भी माइनस कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन आसान तरीका अपनाइए। माइनस करके ये हो गया आपका माइनस 84.565। तो इस तरह से हमने इसको माइनस किया। एक और नंबर देखते हैं, एक और डिजिट देख लेते हैं। आपकी बार 700.35 है और इसमें से मैंने केवल 3 माइनस करना है, सॉरी इसमें से आपको करना है 3.532, ये आपको माइनस करना। तो फिर सेम काम करना पड़ेगा आपको। 700.35
डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, आप भी डेसिमल के बाद 3 डिजिट करिए और इस तरह से आप माइनस कर दीजिए। अब सिंपल मैथ जो होती है वो बहुत आसान होती है। अगर आप प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करेंगे तो मैथ करना बहुत आसान है। और इस तरह से आपने ये माइनस, आशा करता हूँ कि माइनस करना तो आपको आता ही होगा। मैं तो सिर्फ डेसिमल को माइनस कैसे करना वो सिखा रहा हूँ। रियलिटी में माइनस करना तो आपको आता ही होगा, ये मैं सोच के चल रहा हूँ। तो इस तरह से आप डेसिमल नंबरों को प्लस या माइनस कर सकते हैं। बस आपको बार बार मैं एक ही बात बता रहा हूँ, बार बार आपको एक बात याद रखनी है कि डेसिमल के बाद के जो डिजिट है उनके जो नंबर है वो बराबर होने चाहिए, डिजिट नंबर बराबर होने चाहिए, तभी आप प्लस भी और माइनस भी कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको ये सवाल जो मैंने सिखाया है ये समझ में आ गया होंगे।